ये चिंटू जगह जगह है। अभी बाड़मेर के अंदर कैसे बयान दिए उन्होंने चिंटुओं ने। ये सब क्यों बयान दे रहे हैं? क्योंकि ये समाज को डाइवर्ट करना चाहते हैं, उनके ध्यान को भटकाना चाहते। समझना पड़ेगा आपको। ये जो इक्विपमेंट लगाए हुए हैं इन्होंने, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, अगर 1 मिनट लाइट चली जाती है करोड़ों का मीडिया तो अब चारण भाट बन चुकी है। वो पिंजरे का तोता है, वो वही रटा हुआ वही बोलेगी जो उनको रटा के भेजा जाएगा। भगवाधारी जो धर्म संसद सजा रहे हैं, मार काट की बात कर रहे हैं, हथियार रखने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब कानून को भी नहीं मानते हैं, संविधान को भी नहीं मानते हैं? शूद्र वैश्य क्षत्रिय तथा ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। जानिए कैसे। शूद्र सफाई काम है, मल मूत्र पसीना का बाहर फेंकता है। वैश्य जो हम आहार ग्रहण करते हैं मुख से, जो हम प्राण ग्रहण करते हैं नासिका से, जो हम विचार ग्रहण करते हैं ईयर ड्रम से, इन तीनों को मिलाता है और डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करके ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ये उसका कार्य है। क्षत्रिय ये हृदय बिना रुके थके निर्बाध गति से शरीर की देवालय की रक्षा करता है, 1 सेकंड भी ट्रिप नहीं मारता। और ये ज्ञानेंद्रियां कंठ से ऊपर यानी मुख पे ब्राह्मण है, ये शरीर का सेवक के रूप में इस्तेमाल करती है। राइट। अब मेरा ये कहना है भागवत जी कि आप दुनिया के टॉप रिसर्च स्कॉलर को बुलवाइए जो शरीर पर अनुसंधान कर रहे हों। मैं गारंटी के साथ ये सिद्ध कर दूंगा कि शूद्र वैश्य क्षत्रिय तथा ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। जिस दिन मानव जाति ये समझ जाएगी, आप लिख लीजिए, उसी दिन से इस धरती पर आने वाला हर नवजात शिशु विवेकानंद से कम नहीं होगा। आपने प्रश्न किया सेफ्रॉन का, ये सूर्य भगवान का कलर है। ये हमें जन्म और मृत्यु का संदेश देता है। जब ये सूर्य सनराइज करता है और सनसेट करता है, दोनों समय सेफ्रॉन यानी भगवा कलर होता है। वो कहता है बच्चों तुम इस धरती पर 100 साल के लिए भी अगर आए हो, वैसे तो WHO कह रहा है कि इंसान की, भारत के इंसान की उम्र 68 साल है, पर मैं 100 साल बहुत रियायत से बात करता हूँ तो 36,500 दिन है। 18,250 दिन तो खाना पीना सोना भोगना में गए, बचे 18,250, एक पार्ट बचपन एक बुढ़ापा, 6,000 दिन की जिंदगी है। अब ये जो संत महात्माओं के नाम पे लिबास ओढ़ करके जो समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध यहूदी पारसी, ये सब मानव मस्तिष्क की उपज है। प्रकृति ने ये नहीं बनाया। प्रकृति ने सिर्फ 2 जातियां बनाई, मेल एंड फीमेल, और ये जो थर्ड जेंडर है वृहन्नला, ये विकृति का परिणाम है। ये जो धर्म की आड़ लेकर के इस समय जो नफरती चिंटू बाजार में उतरे हैं, ये धार्मिक चादर ओढ़ करके समाज में जो नफरत फैला रहे हैं, इनको राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त है। अब आप बात जुडिशरी कर रहे हैं तो जुडिशरी को तो 100 मोटो संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं ले पाएंगे। अगर मैं कुछ गलत बोल दूं इनके बारे में, आप देखिए 24 घंटे में मुझे उठा लिया जाएगा। बात समझिएगा, इनको इससे कोई लेना देना नहीं कि मैं भगवाधारी हूँ। इनको इससे लेना देना है कि उनको मैं कितना सपोर्ट कर रहा हूँ। उनके विरोध में आते ही तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। ये चिंटू जगह जगह है। अभी बाड़मेर के अंदर कैसे बयान दिए उन्होंने चिंटुओं ने। ये सब क्यों बयान दे रहे हैं? क्योंकि ये समाज को डाइवर्ट करना चाहते हैं, उनके ध्यान को भटकाना चाहते हैं। चुनाव आ रहे हैं, मैं देश की जनता से अपील करता हूँ, इनके भटकाव में मत आओ। मैं सारे पंथों से प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा सहन करो इनको। ये चाहते हैं, ये सब यही चाहते हैं कि कैसे भी करके वोटों का ध्रुवीकरण हो। जैसे अडानी ने जो किया, इसका गुब्बारा टाइटाइफिस हो गया, 20 साल से इसको बड़ा बनाया, 2 मिनट लगे गुब्बारे को खुश होने में। सारी दुनिया में थू-थू हो रही है। इसका रिएक्शन धीरे धीरे आएगा। अभी तो शेयर बाजार गिरा है। अर्थव्यवस्थाई अर्थविज्ञानी वो धुरी है जिसके आसपास सारा संसार चक्कर लगाता है। अभी फेसबुक ने 11,000 IT के लोगों को बाहर निकाल दिया। लेकिन अब मेन स्ट्रीम मीडिया की आप बात करते हो, 30 रुपये का अखबार छपता 2 रुपये में बिकता है। 28 रुपये एक अखबार पे घाटा, लाखों अखबार छपते हैं, उनकी पूर्ति कौन करेगा? आप करेंगे, मैं करूँगा? अरे सरकार विज्ञापन से करती है तो वो उन्हीं की भाषा बोलते हैं। ये सीधा सीधा समझना पड़ेगा आपको। ये जो इक्विपमेंट लगाए हुए हैं इन्होंने, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, अगर 1 मिनट लाइट चली जाती है करोड़ों का नुकसान है बेटा। वो सारी पूर्ति कौन करेगा? विज्ञापन। तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया तो अब चारण भाट बन चुकी है। वो पिंजरे का तोता है, वो वही रटा हुआ वही बोलेगी जो उनको रटा के भेजा जाएगा। उसके आगे बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट कम है। अगर आप लोग मेहनत करोगे, ईमानदारी से अच्छे प्रश्न करोगे और समाज में सही सूचनाएं पहुंचाओगे, आपको पता नहीं कि वो इतने बड़े दुकानदार बने कैसे योग करते करते। योग तो प्रकृति से जुड़ने की कला है। योग की आड़ में जो बिजनेस फैलाए गए हैं, उनको दूध भी बेचना है, जींस भी बेचना है, सारी चीज़ें बेचना है, तो बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए कि नहीं? उन्होंने तो कोविड की भी बना दी थी दवाई, आपको पता नहीं है? आप बताइए, बिना प्रमाणिकता के हॉल मार्क लगा देते हैं वो। कितना उनको कॉन्फिडेंस है कि ये सिस्टम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको राजनीतिक लाभ पहुंचाते हैं। आसान तो
रामायण को लेकर भी मच गया ना। तो रामायण को आपने किस जमाने में लिखा था? उस जमाने में दूध को सहेजना नहीं जानता था आदमी, लेकिन आज, है तो इंसान ही। लेकिन आज जो अब ट्रेंड कर रहा है वो है कट्टर सनातनी। तो कट्टर सनातनी कौन है? कट्टर और सौम्य क्या होते हैं? सनातन का मतलब होता है जो प्रकृति से प्यार करता है, पुरुषार्थ करता है और सब जीवों में अपना ही रूप देखता है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सब जीवों से प्यार करो, यहाँ कोई नहीं पराया, वो सनातन है। जो बांटता है समाज को, वो सनातन कैसे हो सकता है? सनातन तो प्यार करना सिखाता है। कबीर साहब क्या कहते हैं? पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोय, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। फिर आगे कहते हैं वो, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजत आपनो मुझसे बुरा न कोई। वीडियो में अजान भी गाई थी, नमाज पढ़ी थी शायद, तो बाबा रामदेव उसी की बात करते कि नमाज पढ़ के चाहे आप कुछ भी करें। हाँ, मैं तो सब पढ़ता हूँ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं तो गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ता हूँ, मैं तो प्रेयर भी करता हूँ चर्च में जा कर के, और मंदिर में जा कर के प्रार्थना भी करता हूँ। बाबा रामदेव ने किन मुस्लिमों के लिए कहा है? आपने भी नमाज पढ़ी थी। देखिए, मैं उनका कोई हॉलमार्क सर्टिफिकेट देने वाली एजेंसी नहीं हूँ। वो तो उनसे पूछिए कि उनको क्या लाभ लेना है राजनीतिक दलों से, वो किन के कहने पर बोल रहे हैं, किन ने उनके गले में घंटी बांध रखी है। वो योगा इंस्ट्रक्टर है, मैं भी योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। योगा इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है प्रकृति से प्यार करना सिखाना, जोड़ना सिखाना। जो तोड़ता है वो योगा इंस्ट्रक्टर हो नहीं सकता। तो आप कंपटीटर हैं आपके? है मेरा कोई योग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, आत्मावलोकन का विषय है। यही तो भ्रम है आप लोगों अभी को। आपने राम की बात की, राम इतने पुरुषोत्तम थे, तो उनके नाम पर जो तमाम लोग दंगाई जो है मारपीट करते हैं, लिंच कर देते, बोल जय श्री राम, तो वो लोग कौन है? वो धर्म की आड़ में, वो धर्म की आड़ में राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त गुंडे मवाली अपराधी किस्म के लोग हैं, जो इस तरीके से समाज का ध्यान भ्रमित करके वोटों की खेती करना चाहते हैं, उनका लाभ पहुंचवाना चाहते हैं, बस। तो इससे अधिक कुछ नहीं। 2014 के बाद से जो है पूरा जो राष्ट्र बदला है, अब जो है हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो रहा है। हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू तो एक जीवन पद्धति है बेटा। अगर हिंदू राष्ट्र जो आप कहते हो, आपकी जो अवधारणा है, जो आप लोग समझते हो, अगर वैसा बन गया तो दुनिया का सबसे पिछड़ी राष्ट्र हो जाएगा। हम तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनना चाहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश जिसमें सब लोग प्रेम प्यार से रहे, राम राज्य की तरह। पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करें। हमारा राम राज्य तो वो है। अच्छा स्वामी जी, बाबा आरएसएस कह रही है अडानी पे हमला, मतलब देश पे हमला। आरएसएस कर रही है? देश के प्रधानमंत्री जो है वो बोलते हैं, बयान देते हैं कि भाई जो नेता लोग हैं वो मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की बातें ना करें। लेकिन यहाँ पर धर्म संस्था है, यही इसी जंतर मंतर पर संडे को, और मारने काटने की हथियार की बात की जाती है। तो ये कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी को भी नहीं मान रहे? ये आप कह रहे हो ना, संविधान को भी नहीं। प्रधानमंत्री की पावर क्या है? 2 दिनों से सदन स्थगित हो रहा है, अडानी पे चर्चा नहीं करवा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की पावर आपको समझ में नहीं आ रही? प्राइम मिनिस्टर चाहे ना 1 मिनट के अंदर जितने भी चाचू करने वाले 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सब गायब हो जाएंगे। प्रधानमंत्री का पावर आप नहीं समझ रहे हो क्या है? सारे लोग सड़कों पे बेचारे हजारों किलोमीटर दौड़ लिए इस चक्कर में कि उनकी आवाज को दबा दिया गया, माइक बंद कर दिए गए। आपको सब नहीं दिख रहा है? अरे अच्छे अध्ययन करके प्रश्न करो बेटा। प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति है, वो चाहे पूरे सिस्टम को नचा सकता है 1 घंटे के अंदर।